डियर व्यूअर्स, आज क्लास 9 के एक नेक्स्ट थ्योरम के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो थ्योरम की स्टेटमेंट में जो 5 स्टेप्स होते हैं वो स्टेटमेंट्स में से 3 स्टेप हमने लिखने होते हैं, गिवन, टू प्रूव और फिगर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम भी इसको कहा जाता है। तो स्टेटमेंट है इन राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले हमने बेटा राइट एंगल को अंडरलाइन करना है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल एक्चुअली कहते हैं 90 डिग्री को, और राइट एंगल ट्रायंगल वो होती है जिसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। ठीक है, तो गिवन में सबसे पहले हम लिखेंगे वी आर गिवन ट्रायंगल ABC इज राइट ट्रायंगल। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम ले लेते हैं सबसे पहले, और मैं ब्लू कलर से इस ट्रायंगल को आपके सामने ड्रॉ कर लेता हूं। यस, ये बेटा मैंने एक ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, पॉइंट्स आप अपनी मर्जी के ले सकते हैं, ए को जिस कॉर्नर में भी रख सकें। तो जो एंगल हमने 90 डिग्री बनाया है उसको आप शेड दे दें, ये राइट एंगल है आपका। ठीक है, दिस वन इज नोन एज राइट एंगल, यानी बी पे हम राइट एंगल ले रहे हैं। अच्छा, आगे स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट से पहले बेटा मैं आपको एक चीज क्लियर कर लूं, याद रखिएगा हमेशा हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर, ये 3 साइड्स होती हैं हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में। ये जो टेढ़ी लाइन है, जो स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन को आपस में मिलाती है, स्लीपिंग लाइन को हम हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं ना, ये वाली लाइन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? बेस भी कहते हैं, स्लीपिंग लाइन भी कहते हैं, हॉरिजेंटल भी कहते हैं। और ये जो लाइन स्टैंडिंग लाइन है इसको आप स्टैंडिंग लाइन कहते हो, परपेंडिकुलर कहते हो, वर्टिकल कहते हो, एल्टीट्यूड कहते हो। तो जब इन दोनों साइड्स को आप मिलाते हो, ये जो साइड बन रही है बेटा इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे हाइपोटेन्यूज की बात हो रही थी ना, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स। तो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज साइड ये बन रही है। ठीक है, इसको हम टू प्रूव में लिखेंगे। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि बेटा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है, इज इक्वल टू सम ऑफ, सम का मतलब होता है प्लस, स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड। तो ये जो 2 साइड रह जाती है ना, तो इनके स्क्वायर के सम के इक्वल। एक साइड हमारे पास BA रह जाती है, आप AB भी लिख सकते हैं, और दूसरी साइड हमारे पास रह जाती है यस BC। हाइपोटेन्यूज जो कि AC है, इसका स्क्वायर हमने इक्वल करना है रिमेनिंग 2 साइड के। इज इट क्लियर जी? सो बेटा यहां तक 3 स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम आएंगे, और नेक्स्ट स्टेप पे आने से पहले एक चीज को मैं एक श्योर कर लें बेटा कि कंस्ट्रक्शन क्या होगी। कंस्ट्रक्शन हर थ्योरम की पॉइंट होती है, जब तक आपको कंस्ट्रक्शन क्लियर नहीं होती आगे जाना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, इस थ्योरम में एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपसे अभी शेयर करना चाहता हूं। ये नाम अगर आप दे देते हैं ना, तो आगे आपका थ्योरम बहुत आसान हो जाता है। देखो, ये एंगल B बन रहा है ना, तो एंगल B के जो सामने AC साइड है ना, इस साइड को हम नाम दे देते हैं, ये जो साइड है सारी, इस साइड को हम नाम दे देते हैं स्मॉल b। ये एंगल C बन रहा है, एंगल C के बिल्कुल अपोजिट जो साइड है ना, अपोजिट ये BA साइड, इसको हम नाम दे देते हैं स्मॉल c। और एंगल A के सामने ये जो, इसको B नाम दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे लिख लेता हूं मैं ताकि अंडरस्टैंडिंग आपकी ठीक रहे। ये जो A लिखा हुआ है, A के अपोजिट जो साइड होगी इसको आप नाम दे देते हो स्मॉल a। ठीक है, तो मैं इसको बेशक साथ में ब्लैक मार्कर को भी यूज कर लूंगा ताकि आपको समझ आए। ये जो साइड है A लिख रहा हूं, C लिख रहा हूं, और ये B साइड लिख रहा हूं। इज इट क्लियर जी? एक्चुअली B के सामने स्मॉल b, A के सामने स्मॉल a, C के सामने स्मॉल c, ये साइड आप
नाम लिख के छोड़ दें। अगर मैं इसी को यहाँ पे और ज्यादा क्लियर करूं तो AC साइड बेटा किसके इक्वल है? शाबाश, AC साइड अभी नाम दिया है हमने, B के इक्वल है ना, B स्क्वायर हो जाएगा। BA साइड किसके इक्वल है? BA साइड C के इक्वल है, यस C के इक्वल है, वेरी गुड। और BC साइड किसके इक्वल है? A के इक्वल है। तो आप इसको और इसको सेम है प्रूव करेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन में बेटा एक आसान काम करते हैं, हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ परपेंडिकुलर का मतलब याद रखिएगा, मैं ब्रैकेट में लिखता हूं कि जो 90 एंगल बनाएगा। अच्छा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं फ्रॉम एंगल B, या पॉइंट B लिख लें, फ्रॉम B टू AC, B से उठा के AC के ऊपर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो। मेक श्योर कर लें कि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और इसका नाम रख लें जी D। ड्रॉ परपेंडिकुलर का नाम भी रख दें, क्या नाम रख दिया? BD, ठीक है। ये परपेंडिकुलर की लाइन है जिसका नाम आपने रख दिया BD। अब इस एंगल को मेक श्योर करें बेटा, ये 90 डिग्री ही है, दिस वन ये 90 डिग्री है। यहां तक क्लियर हो गया जी आपको? बेटा प्रूफ में आने से पहले आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग अपनी बनाना, बहुत आसान है। यहां तक तो चीजें आपको क्लियर हो गई। आपने हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लिया विच इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड, वो ले लिया। कंस्ट्रक्शन हमने की है, जो राइट एंगल था उससे ही हमने परपेंडिकुलर ले लिया। अब इसके बाद बेटा आपने यहां पे मेक श्योर करना है, गौर से देखिएगा, आपके पास एक्चुअली यहां पे 3 ट्रायंगल्स हैं। एक ये बड़ी ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम है BAC, ठीक है ना, बड़ी ट्रायंगल जो ब्लू कलर में है। हम इस ट्रायंगल का रिलेशन लेंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस लेंगे किसके साथ? ये एक छोटी ट्रायंगल है, दिस वन, ये क्या है? BAD, इसके साथ ये भी 90 एंगल है। अच्छा, ये साइड ज़हन में रखनी है, ये चीजें आपने ज़हन में रखनी है। इस बड़ी ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डेंस लेना है हमने इस छोटी ट्रायंगल के साथ, नीचे वाली के साथ। फिर दोबारा बेटा याद रखिएगा, इसी बड़ी ट्रायंगल का फिर हमने लेना है इस ट्रायंगल के साथ, ये जो दूसरी ट्रायंगल आ रही है। मैं आइडिया आपको दे रहा हूं, अभी जब हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे ना फिर बहुत आसान हो जाएगा। यानी जो मेन ट्रायंगल है, जो ब्लू लाइंस के साथ शो हो रही है ABC, इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस आपने लेनी है पहले एक ट्रायंगल के साथ, फिर इसी की कॉरेस्पॉन्डेंस लेनी है दूसरी ट्रायंगल के साथ। दैट्स इट, इसको आपने समझना है, ये असल समरी है। ओके बेटा, जब हम इन चीजों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, सो नाउ अब हम आते हैं अपने प्रूफ की तरफ। बट प्रूफ से पहले एक चीज मेक श्योर कर लें, ये जो आपने परपेंडिकुलर रखा है ना, इसका नाम आप मेक श्योर कर लें, BD इज इक्वल टू H रख लें, ठीक हो गया। और ये जो बेटा आपके साथ आता है DA, इसको आप नाम रख दें X का, ये वाला, ये बहुत जरूरी है, X का नाम रख दें। ऑलरेडी आपको CA का तो पता है, CA इक्वल है B के और DA इक्वल है X के। अच्छा, ये जो दरम्यान में वैल्यू बचती है CD, ये किसके इक्वल होगी? वेरी इजी, आप थोड़ी सी तवज्जो देंगे बेटा, ये एक लाइन है AB, फर्ज करें इस लाइन की लेंथ में ले रहा हूं 15 सेंटीमीटर है, मीटर है, कुछ भी है, 15। यहां पे मैं एक पॉइंट ले रहा हूं और ये जो लेंथ में ले रहा हूं ये ले रहा हूं 2, समझ रहे? टोटल लेंथ बेटा मैं ले रहा हूं 15 और ये स्मॉल लेंथ ले रहा हूं 2। ये लेंथ कितनी बच जाएगी? शाबाश, 13, यस 13, क्योंकि 15 टोटल है, 2 ये, और ये जो CB है ये कैसे आई हमारे पास? ये एक्चुअली 15 माइनस 2 बचती है ना, 15 माइनस 2 13। तो सिमिलरली ये सारी लेंथ आपके पास B है ना, B है, और ये वाली लेंथ X है, तो ये कितनी बन जाएगी? B माइनस X, यस, वही स्टेटमेंट वहां पे अप्लाई कर दिया। तो ये बड़ा मुश्किल स्टेप है जो स्टूडेंट्स लर्न करने में थोड़ा प्रॉब्लम
होता है उनको। अगर ये समझ आ जाए आपको कि पूरी आपके पास एक जो लाइन है ए सी लाइन, वो उसकी लेंथ बी है और उसका पार्ट x के इक्वल है, रिमेनिंग पार्ट b माइनस एक्स से आ जाएगा। b में से आप x को माइनस करोगे, ये जैसे 15 में से आप 2 को माइनस करते हो, रिमेनिंग पार्ट आ जाता है। होपफुली ये आपको क्लियर होगा। बेटा अब हमारे पास बहुत शार्ट रह गया है थ्योरम। किस तरह से शार्ट है कि लास्ट स्टेप हमारा प्रूफ वाला स्टार्ट हो रहा है। मैं इस प्रूफ के स्टेप को स्टार्ट कर रहा हूं। ओके, तो मैं यहां टॉप से इसको स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा। हमारे सामने स्क्रीन पे ट्रायंगल्स हैं, तो सबसे पहले मैंने क्या लेना है, एक तरफ आप स्टेटमेंट लेते हो प्रूफ में, स्टेटमेंट, और एक तरफ हम लोग लेंगे रीजन। तो मैंने आपको क्या कहा था, सबसे पहले आप बड़ी ट्रायंगल एबीसी है, इसका कॉरेस्पॉन्डेंस देखेंगे इस छोटी ट्रायंगल के साथ, दिस वन, बड़ी ट्रायंगल का इस छोटी ट्रायंगल के साथ, ए बी डी इस ट्रायंगल के साथ। तो बस जो रहे जी, अब याद रखिएगा बेटा, ये जो दो ट्रायंगल है ना, जो दो ट्रायंगल है, मैं यहां पे उनको बना भी देता हूं ना, ताकि आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। ये बी है, ये ए है, ये सी है, इसके सामने साइड बी है, इसके सामने साइड ए है, इसके सामने साइड सी है, ये 90 डिग्री है। दूसरी ट्रायंगल इसके साथ ये वाली बन रही है, ये वाली, ये भी बी है, ये ए है और ये डी है, इधर भी 90 डिग्री बन रहा है। ओके, और इसके सामने ये जगह x है, ये जगह h है और ये जगह c है। गॉट इट? आप अगर मैच कर रहे हो तो मैंने एक बड़ी ट्रायंगल और छोटी ट्रायंगल ड्रॉ की है, इन दोनों का कॉरेस्पॉन्डेंस देख लो। सॉरी। अच्छा बेटा, ऐसा करना है कि हमने इन दोनों ट्रायंगल में तीनों एंगल्स को आपस में कॉन्ग्रेंट करना है। थ्री एंगल्स याद रखिएगा, तीनों एंगल्स को जब आप कॉन्ग्रेंट करते हो तो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट नहीं होती, ट्रायंगल सिमिलर हो जाती हैं। देखो, तीन एलिमेंट हमें चाहिए होते हैं ना कॉन्ग्रेंट करने के लिए, 3 साइड्स, 2 एंगल 1 साइड, 2 साइड 1 एंगल, ये कॉन्ग्रेंट के लिए। बट जब हम 3 एंगल्स को कॉन्ग्रेंट करते हैं तो ट्रायंगल्स सिमिलर होती हैं, सिमिलर, ठीक है, वो मैं अभी आपके सामने क्लियर करूंगा। तो यहां पे भी हमें तीनों एंगल चाहिए। बेटा एक बात तो श्योर शार्ट है कि ये जो एंगल बी है ये तो इक्वल हो गया बेटा जी। मैं थोड़ा नीचे करके लिख लेता हूं ताकि इसके सामने हम रीजन दे सकें। एंगल बी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल डी, बोथ आर राइट एंगल, दिस वन एंड दिस वन राइट एंगल, नो इशू, ठीक है, यस। इसके बाद डियर स्टूडेंट, आप पिक करो अगर दिस वन, एंगल ए और एंगल ए दोनों में कॉमन है, इसमें भी एंगल ए आ रहा है, इसमें भी वही एंगल ए आ रहा है, ठीक है। इसमें बी तो और आ रहा है ना, लेकिन इसमें ए और ए, इधर भी रीजन देख लें, एंगल ए दोनों में कॉमन आ रहा है। सो यहां पे मैं लिखूंगा, वी शुड राइट हियर एंगल ए इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल ए बिकॉज बोथ एंगल्स आर कॉमन। बस बात खत्म। बिकॉज किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, क्लियर? कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल होते हैं। जब 2 एंगल सेम हैं तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिकली सेम होगा। कैसे, मैं आपको क्लियर करता हूं। देखो, मैंने बी और डी को इक्वल कर दिया, ए और ए को इक्वल कर दिया, पीछे ये जो बचता है ये एंगल सी, तो ये एंगल सी किसके इक्वल आएगा? दिस एंगल बी के इक्वल आएगा। क्यों बेटा जी? तीनों एंगल का सम 180 होता है ना। कोई भी ट्रायंगल आप ले रहे हो, कोई भी ट्रायंगल, ये वाली लो या ये वाली लो, ट्रायंगल का सम क्या होता है? 180। देखो मैं यहां पे लिखूंगा एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए, ये भी 180 है। और डियर स्टूडेंट, मैं इसके साथ इस ट्रायंगल को लिखूंगा एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल डी, ये भी 180 है। पक्का पता है हमें ट्रायंगल का सम 180 होता है। अब देखो ना, यहां से बी और डी तो इक्वल है, बी और ये वाला, सॉरी, एंगल बी और ये वाला एंगल डी, ये तो आपस में इक्वल है, ये तो है ही इक्वल है। पीछे देखो क्या बचा, ए और ए आपस में इक्वल है। यस, ए और ए आपस में इक्वल है।
180 तो है ही 180, ये भी इक्वल है, तो रिमेनिंग जो पार्ट बचते हैं ये तो ऑटोमेटिकली इक्वल ही आना है ना, सी बी के इक्वल ही आना है। इज इट क्लियर? दो एंगल जब सेम हो चुके हैं, रिजल्ट उन दोनों का 180 ही है, सम ऑफ एंगल इन एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू 180, तो तीसरा एंगल तो इक्वल ही आना है, सो हमने तीसरे एंगल को भी इक्वल कर दिया। सो वी कैन राइट दीज टू ट्रायंगल्स आर ABC is similar to triangle ABD। ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो गई हैं। एंगल 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 पॉस्टुलेट, ये भी एंगल, ये भी एंगल, ये भी एंगल, तीनों एंगल्स को हमने आपस में इक्वल कर लिया। अब जब तीनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो इनकी रेशो आपस में सेम होती है। बेटा इस रेशो को समझना है, साइड की रेशो। मैं रेशो कैसे लूंगा? इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर के सामने बी है, बी के साथ में ले रहा हूं बेस, स्लीपिंग लाइन। इसी तरह इधर परपेंडिकुलर के सामने जो साइड है वो सी है। इधर देखो परपेंडिकुलर के सामने बी थी, राइट एंगल के सामने, इधर परपेंडिकुलर के सामने सी है, और इसकी बेस जो बन रही है वो x है। h को आपने कभी भी नहीं लेना, ये ध्यान में रख लें, बेस इसकी x बन रही है। सो डियर स्टूडेंट, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x b से मल्टीप्लाई कर दें c को c से, सो bx इज इक्वल टू c स्क्वायर। ये हमारे पास एक रिजल्ट आ जाता है जो कि मैंने बड़ी ट्रायंगल और एक छोटी ट्रायंगल को सॉल्व करके ले लिया। इसी तरह अब दूसरी जो बड़ी ट्रायंगल है उसको भी मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा। यहां तक इस एक रिजल्ट को आपने मेक श्योर कर लेना है कि आपको क्लियर हो। अब हमने क्या करना है, दोबारा यहीं से नीचे करना है, ठीक है? तो उस चीज को मैं आपके सामने यहां साइड पे कर रहा हूं, कोई इशू नहीं है। एक ट्रायंगल में ले रहा हूं जी, यस, एक ट्रायंगल में ले रहा हूं बड़ी ट्रायंगल ABC, कॉरेस्पॉन्डिंगली ट्रायंगल ले रहा हूं दिस एरिया BDC, ठीक है? ABC के साथ BDC ट्रायंगल मैंने ले ली है। अब इस ट्रायंगल को मैं आपके सामने अगर बनाऊं ना, ये कैसे है? एक ट्रायंगल ये है ABC, ए के सामने हमने स्मॉल ए रखा था, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी। जो सामने ट्रायंगल है उसको भी मैं बना रहा हूं, वो ये बन रही है, ये सी है और ये बेटा बी है और ये डी है। इसको आपने एच का, ये जगह आपके पास बी माइनस एक्स है और ये जगह डियर स्टूडेंट हमारे पास ए है, ठीक है? दोनों ट्रायंगल को मैंने ड्रॉ किया। अच्छा चेक करें जी, अब इन दोनों ट्रायंगल में चेक करें राइट एंगल कहां पे है। ये डी वाला राइट एंगल है ना, ये देखो डी वाला राइट एंगल है और यहां पे हमारे पास यस ये जगह बी थी, ये जगह ए थी। इसको जरा मेक श्योर कर लें बेटा ताकि कोई कमी ना रहे, ठीक है? दिस वन इज ए, दिस वन इज सी। ये दोनों राइट एंगल्स हैं। देखो बी की जगह ये थी, दिस वन एंड दिस वन। आप लिखोगे एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी। रीजन वही आ गया जी, राइट एंगल। यहां पे भी तीनों एंगल को आपने मेक श्योर कर लेंगे आपस में सेम करना है। दूसरा एंगल देखें बेटा, कॉमन एंगल, यस सी इज कॉमन, सी इधर भी आ रहा है, सी इधर भी आ रहा है। यहां पे भी देख लें आप, बड़ी ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, तो सी कॉमन आ रहा है। एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। देखिए वही स्टेप रिपीट हुआ है जो वहां पे था। अब तीसरा एंगल तो खुद ब खुद इक्वल हो जाएगा, ए और बी इक्वल हो जाएंगे। वही रीजन कि इसके भी सम तीनों एंगल के 180 हैं, इसके भी सम 180 हैं। अगर ये दो इक्वल, ये दो इक्वल, तो तीसरा एंगल तो इक्वल होना है। सो वी कैन राइट एंगल ए शुड बी इक्वल टू एंगल बी। ये एंगल ए और एंगल बी इक्वल हो गए। सो बेटा यहां पे भी वही पोस्टुलेट में लगा रहा हूं, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDC। रीजन है एंगल एंगल एंगल। अच्छा अब यहां पे भी इस चीज को अंडरस्टैंड कर लें कि जब भी आपके पास
ट्रायंगल सिमिलर होती हैं उनकी साइड की रेशो सेम होगी। अब इनकी साइड की रेशो लेते हैं जी। चलें जी, साइड की रेशो ले लें। तो अब साइड की रेशो को हम किस तरह से लेंगे? शाबाश। अब बी की अपोजिट साइड कौन सी है जी? दिस वन। बी की अपोजिट साइड बी डिवाइडेड बाय, अब आपने इसकी बेस नहीं लेनी, परपेंडिकुलर लेना है ए, विच इज इक्वल्स टू, यहां पे देखें परपेंडिकुलर के सामने बी साइड थी ना, परपेंडिकुलर के सामने बी साइड थी, इधर परपेंडिकुलर के सामने ए साइड है, ए डिवाइडेड बाय इसका परपेंडिकुलर ये है। रीजन ये है कि बेटा आपने एच को तो लेना ही नहीं है, मैंने आपको कहा था वहां भी एच नहीं लिया, यहां भी, तो बी माइनस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करें जी, बी स्क्वायर माइनस बी एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये हमारे पास दूसरा रिजल्ट आ जाता है। बेटा ऑलमोस्ट आप अपने थ्योरम को कंप्लीट कर चुके हो, बट यहां से अगर हम थोड़ा सा टाइम और देंगे और अपने रिजल्ट को हासिल कर लेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें जी। लिखें बाय एडिंग 1 and 2, दोनों को ऐड करें बेटा, तो क्या बनता है? बी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस बी एक्स इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो लेफ्ट साइड में मैंने लेफ्ट साइड ऐड की है, राइट साइड में मैंने राइट साइड ऐड की है। सो बी एक्स और बी एक्स कैंसल आउट, वी कैन राइट इट एज बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन है जिसपे मैंने क्लाउड बनाया है ना, इसको आप अगर मैच करें अपनी स्टेटमेंट के साथ, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, यस हाइपोटेन्यूज इज बी, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज is equal to sum of square of remaining two sides, वही है ना, रिमेनिंग टू साइड्स, एक ए साइड है और एक सी साइड है। तो ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो जाता है। होपफुली आज के सेशन में आपने सीखा होगा और नेक्स्ट